हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगी नंबर बुक का परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कल 21 तक यानी इसके पहले 121 तक हो गया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 121 आगे मतलब 122 से बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना है। टोटल लास्ट तक वीडियो देखा, ठीक बा। अब एकरा देखला के बाद अगर तोहनी के लगता हुआ कि हाँ ये मास्टरवा बेड़ा पार कर देगा, तभी लाइक कीजिए, तभी शेयर कीजिए और तभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक बा जान। तो चला थी क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन देखा क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 122। अब हाँ दोस्त, अब चाहते हैं कि मैं सिलसिलवार ढंग से यानी शुरू से भी बोडमा से पढ़ूं, तो अभी के अभी तुरंत मेरे लोगों पर टच कीजिए। वहां से मेरा टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 122 कहें तो 122 क्या कह रहा है, किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने की टिकट 1 रुपये थी, बाद में यह दर 25% घटा दी गई, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो गई। प्रदर्शनी में आने वालों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखिए दोस्त, मैं आप लोग के बता देना चाहता हूं कि परसेंट अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यदि क्वेश्चन कहे कि ना 15% कमी यानी 85 कर देते हैं, 100 में से 15 यानी कि 85 घटा देते हैं, तो कितना बचता है, क्या बोला गया। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 15% कमी की जाए तो क्या करते हैं, 85 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंट अपने आप में 100% होता है। 100% में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85। वही यदि क्वेश्चन कह दे कि 15% वृद्धि की जाए तो कितना होगा दोस्त, 115। 100 प्लस 15 यानी कि 115। तो देखिए यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ देखिए, किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने के टिकट 1 रुपया से कोई मतलब नहीं है। इस टाइप के आपका दो क्वेश्चन दिया हुआ है, 122 और 123। देखिएगा जो ऊपर टिकट रुपया में दाम दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना दोस्त, परसेंट अपने आप में 100 होता है। तो देखिए 25% घटा दी गई, यानी कि 100 में से 25 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, बोलिए कितना बचेगा, 75% बचेगा कि नहीं, बोलिए बचेगा ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो जाता है। 20% अधिक कहें तो 120%। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही तो परसेंट निकालना है दोस्त कि 75 से 120% होगा, कितना की वृद्धि हुआ, ठीक है, कितना की वृद्धि हुआ। ये आपका परसेंट है, समझिए रहे हैं बात के, दोनों बगल इक्वल है तो कटिए जाएगा। तो देखिए 75 से 120 हो गया, कितना के बढ़ गया, माने कितना का अंतर है, अंतर पहले देखते हैं। तो 25 इधर और 20 इधर, 45। तो 45 हो गया अंतर, यानी कि 45 से 120 हो गया, 45 का अंतर कितना से वृद्धि हुआ है, 75 से। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं। बम बम बोले, 25 से काटिए, 25 का 100, 25 तिया 75, 3 कम 3, 15 तिया 45, 15 जो कि 60% वृद्धि दर हो गया, यानी कि 60% नहीं दिया, ऊपर से लिखिए दिया है, यानी कि 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के 100% समझ में आया हो। वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कमी कहेगा तो 100 में घटा देंगे। यहाँ क्वेश्चन कह ले कि 25% घटा हो जाता है, मतलब 100 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। फिर कहेगा ना कि 120% वृद्धि हो जाता है, तो यानी 120 कर देंगे, यानी 75 से 120 हो गया, कितना का अंतर यहाँ कर सकते हैं, 75 से 120 हो गया, 45 का अंतर। जो अंतर आता है ऊपर और जो छुटका रहता है जितना जिकरा से होता है उसको नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। उम्मीद करते हो ना जान कि तोहनी के 118%, 178% समझ में आ गई हो। तो चले थे नेक्स्ट की दुनिया में। चलो जान क्वेश्चन नंबर 123 देखा क्या कहा था, सेम क्वेश्चन सेम है। देखिए एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, परिणाम स्वरूप टिकट की बिक्री भी धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, ठीक है दोस्त। तो वही बात है, 20% कमी हो गया यानी कि 80 हो गया, और कह रहा है कि 44% धनराशि बढ़कर 44% हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 144। बोलिए किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20% कमी कहे तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 बचेगा। फिर कह रहे 44% अधिक, यानी 100 में 44 जोड़ देंगे तो 144 होगा। तो इसी का तो परसेंट निकालना है दोस्त। तो ये बताइए कि 80 से 144 हो गया, कितना की वृद्धि हुआ, बोलिए घटा देंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि 4 में से 0 गया, क्या बचेगा,
4 बचेगा। और देखिए 14 में से 8 गया, क्या बचेगा 6। 64/80 से 144 हुआ है प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 0 0 खत्म। 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 8 दहिया 80%। कितना हो जाएगा दोस्त? 80% हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से कह रहा है क्वेश्चन 20% कमी तो 80, कह रहा है कि 44% अधिक है, यानी 100 से 44 अधिक है, 144 हो जाएगा। अब कितना का अंतर है? अंतर आपका हो गया 64 का। तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। 64/80 से 144 हुआ है तो 80 नीचे, प्रतिशत के 100 काट पीट कर दिए, 80 आपका आंसर हो गया, 80%। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 यानी कि 124 क्या कर रहा है। रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 54-24 रुपया अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्त। तो इसको देखिए, बनाने से पहले मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ। ट्रिक क्या है? देखिए क्या होता है, x + y प्लस है ना x गुने y बटे 100। ठीक है, ये आपका प्लस प्लस के बात है। इसके बाद देखिए होता है एक और होता है, देखिए यहाँ प्लस छुपा रहता है तो एक बार प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस ना, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि xy बटे 100। ये आपका प्लस दोनों बार कहेगा तब लगेगा, ये एक बार प्लस कहेगा एक बार माइनस कहेगा, इसका सूत्र ये लगेगा। ठीक है दोस्त, ये मैं आपको बहुत चैप्टर में काम देने वाला है, सूत्र है, ट्रिक है। तो देखिए क्वेश्चन उसी पर बनेगा। क्या करा है, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि की जाए। वृद्धि यानी कि देखिए शुरू बार जो आता है x होता है, जो बाद में आता है y होता है, ये सभी को पता होगा। यानी कि 16% वृद्धि यानी कि प्लस तो ऐसे छुपा रहता है। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है ना 16% की वृद्धि की जाए फलस्वरूप ट्रैफिक में 6% की कमी, यानी कि 6% की कमी। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 गुने 6 बटे 100 होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 16 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा 10 बचता है, माइनस 16 96 बटे 100। अब देखा हो जान कि ना किसी संख्या में जीरो वाला से भाग देना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। वो कैसे? जितना जीरो है इकाई अंक यानी दाहिना साइड से उस संख्या जोड़ते हैं, जितना जीरो रहता है ना उतना संख्या जोड़ने के बाद दशमलव ठोक देते हैं, यानी कि 10 माइनस कितना होगा 0.96। बोलिए किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए था, कुछ नहीं किया, 96 में भाग दिए हैं 100 से। ठीक है, अब देखिए घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या बचेगा 9.04। घटा के आप देख सकते हैं, देखिए 10.00 और 0.96 यही तो है। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, घटाइए 1.5 यानी कि 10 में से 6 हो गया, क्या बचेगा 4, यहाँ हो गया 0, चूँकि 9 में से 9 0 और पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा 0, ओ सॉरी 9 ना 9 बचेगा, 1.5 तो दे दिया, यानी कि देखिए 9.04 बचेगा नहीं, यानी कि इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 54-24। बोलिए दिया है कि नहीं, 54-24 अधिक है, तो अधिक की तुलना अधिक से, इसलिए पूछ क्या रहा है ना, तो वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय यानी कि 100% के वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है दोस्त? 100% बराबर व्हाट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं, वाट की जगह x मान लेंगे बराबर 54-24 गुने 100 बटे 0.9 सॉरी कितना है 9.04 होगा, होना ही पड़ेगा। अब देखो एक हम दशमलव उड़ाबे तो एक 2 जीरो आओ बैठ जतई, बढ़ते ना 2 संख्या आई था। अभी देखा कितना हो गई 904 हो गई। ठीक, अब देखो एकरा काट कैसे एकरा गुना करबहू ना हो जान कि इतना आ जेतो, तो देखो इस प्रकार से प्रश्न को आप विकल्प के सहायता से कीजिए तो बहुत आसान होगा। तो देखिए इसको और इसको काटिएगा ना तो 6 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 6 बार में। देखिए गुना कीजिए इसको में 6 से इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 6 चौका 24, फिर 0 है 24 को 24 रह जाएगा, 9 छक 54 हुआ कि नहीं। इसलिए आपका लास्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 60,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा कौन होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर दूसरा। उधर नहीं दिखाई दे रहा है जी, चमक गया ना, समझ जाइएगा वो 100 है। ठीक है, यहाँ आपका 100 है, यहाँ 1000 है, कितना है यहाँ समझ जाइएगा ना। डायरेक्ट हम कर दें, चलिए 1000 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए
चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। ये दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 से आपका टाइप चेंज हो गया, हल्का सा टाइप चेंज हो गया। देखिए क्या कर रहा है, बतिया वही है, परसेंट अपने आप में 100 होता है कि नहीं, बात वही है। देखिए क्या कर रहा है, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग, योग मतलब जोड़, ठीक है, कितना है 12,000 रुपये हो तो एक का मासिक वेतन क्या है। तो देखिए दोस्त, आपका ये क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। कितना प्रकार, दो प्रकार, मैं दोनों बारी बारी से बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, इतना लिख लिए क्योंकि तीनों को पार्टिसिपेट है, तीनों को पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी। तो देखिए ए का वेतन बी का वेतन का 25% है। तो देखिए दोस्त, इधर से नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे दोस्त, इधर से नहीं बनाएंगे, बनने के लिए बनेगा मगर आपको बहुत लफड़ा शूटिंग के सामना करना पड़ेगा। इसलिए लास्ट वाला से चलिए, पीछे से चलिए। देखिए क्या कर रहा है, बी और सी के कनेक्शन देखिए, कह रहा है बी के वेतन, इसका जो वेतन है सी के वेतन का 40% है। देखिए दोस्त, ये भी आपको एक बात जरूरी जानने वाली बात है, जिससे कहे ना, मतलब जिससे कहे उसको 100 मानेंगे, इसको 100 मानेंगे। इसको यदि 100 मान लिए तब बी का 40% कितना हो जाएगा, 40 से होगा, नहीं होगा, 40 होना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए अब ए बी में कनेक्शन पढ़िए, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, ए का वेतन जो बी का वेतन है उसका 40%, कितना है 25%, सॉरी क्या है, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है। तो बी के वेतन तो हमको पता चल गया 40 है, अब इसका 25% निकालना है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 दहिया 40, यानी कि इसका जो होगा 10% हो जाएगा। होगा कि नहीं बोलिए, ये आपका रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन कहा है यदि तीनों के मासिक वेतन का योग मतलब जोड़ कितना है 12,000 है। तो देखिए ये अनुपात में है तो ये कट सकता है। अब देखिए जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 और 14 हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो दिए के तुलना दिए से, योग के तुलना योग से, तो योग यहाँ कितना दिया हुआ है दोस्त 12,000, और यहाँ योग कितना दिया हुआ है 10 और 14 हुए 15। अब निकालना किसका है, ए का वेतन, ए का वेतन निकालना है तो 1 से गुना, बी का निकालना रहता था 4 से गुना, सी का निकालना रहता था 10 से गुना, ठीक है। ये देखिए 15 से 15 8 20 से, यानी कि 800 इज द राइट आंसर। 800 गुने 1 कीजिएगा तो 800 होगा, है कि नहीं। अब यदि बी के पूछता था 8 गुने 4 कर देते 8 को 32, सी के पूछता था 8 पर 8,000 हो जाता, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पूछा था 800, ऑप्शन नंबर चौथा। ये तो एक नियम हो गया दोस्त। और देखिए आप चाहिएगा ना इसको रेशियो विधि द्वारा बना सकते हैं। एक और नियम देखिए, जैसे क्या करा है अलग अलग, ए अनुपात बी, देखिए क्या कर रहा है, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी का वेतन का 25% है, तो यानी कि ये हो जाएगा 100 तो ये हो जाएगा 25, बोलिए होगा कि नहीं। ए का वेतन बी का वेतन का 25% है। चलिए काटिए इसको, 25 से कम 25, 25 चौका 100। आगे पढ़िए, कह रहा है बी का वेतन, अब देखिए अलग पार्ट है, अलग लेकर है ना, बी और सी है। क्या कह रहा है, बी का वेतन सी का वेतन के 40% है, सी का वेतन का 40% है ना। बी का वेतन जो है क्या कर रहा है, बी का वेतन सी का वेतन का 40%, सी का यानी कि इससे तुलना किया है तो कितना है 40%, 40/100, 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखिए आपका ए भी आपका दो तरह से बराबर हो सकता है दोस्त। देखिए बराबर कहने का मतलब यहाँ बी दिया है 4, यहाँ बी दिया है 2, ठीक है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी। अब देखिए बी जो है ना, बी आपका यहाँ से खत्म हो जाता है, यहीं पर अंत हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा, बी अनुपात सी। अब गुना देखिए ऐसे होता है, ए बी 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 और बी सी, ठीक है। तो मान रख दीजिए ए के जगह 1, बी के जगह 4। अब बी के जगह यहाँ 4 है तो बी के यहाँ नीचे कितना होगा 2 होगा, वहाँ 5 होगा। अब गुना कर दीजिए, 2 कम 2, 4 दूनी 8, अब यहाँ देखिए 5 चौका 20, कट है मेरा 2 से, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, कटेगा कि नहीं। अब योग के तुलना योग से 12,000 टोटल दिया है, और यहाँ देखिए जुड़िए 5 4 9 1 10, हुआ कि नहीं। अब ए का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है दोस्त, ए का पूछ रहा है। तो ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, कहीं गड़बड़ा गया लौका जी। ओहो हो, यहाँ काटे में मिस्टेक न हो जान, 2 से काटे 2 1, 2 कम 2, 2 चौके 8, हम यहाँ 10 न होतबा मार दे तो हनियो नहीं बतावला। तो यहाँ बी कितना हो जतो 15 हो जतो, 15 15 15
10 4 14 और 1 15 होता है कि नहीं 15 और गुने 1 के पूछा था होता है 1 के वैल्यू 1 है देखा यहाँ रेशियो में 1 15 8 20 से 800 इज द राइट आंसर। कैसे बनाइएगा ना तो आपका आंसर वही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 यानी कि 126 क्या कर रहा है। एक के वेतन का 30% कॉमा बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है ए का मतलब गुना 30%, ठीक है, बराबर क्या कर रहा है बी के माने गुना 3/5 के 20% के बराबर है, यानी कि आपस में इक्वल है। ठीक है, परसेंट बोड़ा में 5 एकम 5, 5 चौका 20, 3 एकम 3, 3 दहा 30, 2 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, क्या बच गया 5a बराबर 2b। वही बात हो गई हो जान कि दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्या उलट जाला, यानी कि a अनुपात b के मान आ गई 2:5। अब देखा कहले है बी का वेतन 2400 रुपये है। बी का वेतन जो है ना इसका वेतन 2400 रुपये है। तो ये बताइए 5 का 2400 कितना गुणा है, तो इसको में हम भाग दे देंगे तो नहीं पता चलेगा, चल जाएगा। 5 से भाग दे देना में 5 चौका 20 बच गए 4, 5 8 40, यानी कि 5 का 2400 कितना गुना है 480 गुना। तो इसलिए इसका भी 480 गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुने 480 बराबर कितना हो गया 960। कितना अगले हो जान 960। आपका एक के मान हो जाएगा 960 इज द राइट आंसर। बोलिए किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। सुबह नहा लिए हैं, बाल थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 127 कर रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय क्या है। ठीक है, ये भी आपका दो तरह से बन सकता है। ठीक है, दोनों विधि देखिए कैसे होगा। बोले देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो लास्ट से हम आप लोग बार बार बताते हैं कि इन लोग दोनों में लास्ट से कनेक्शन चलिए। देखिए क्या करें लास्ट में ए की आय सी की आय से 10% कम है, यानी कि देखिएगा ना ए और सी में कनेक्शन दिया है। ठीक है, तो ए सुख लेंगे, क्या दिक्कत है। ए की आय जो है सी की आय से 10% कम है, तो जिससे तो इसको में से लगा तो इसको 100 मानेंगे और इसको से ये जो है आपका 10% कम है ए, तो ये हो जाएगा 90। बोलिए किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब देखिए यदि सी की आय 180 रुपया है, देखिए ना बी के हमको निकालने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, देखिए इसका मान दे दिया है, कितना दिया है दोस्त 180। तो ये बताइए 100 का कितना गुना 180 है, तो भाग दे देंगे, यानी कि 1.8 गुना 80 इतना गुना है। तो इसको में भी क्या करेंगे ना कि 1.80 से गुणा कर देंगे, यानी कि 90 गुने 1.80 से गुणा करेंगे। तो गुना कीजिए क्या हो जाएगा 00 है ना, 18 9 वर्ष 88 यानी कि 162। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी कि टोटली मेरा आंसर आ गया 162। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखिए कहिएगा ना कि बीओ के निकाल दीजिए, तो देखिए पूछा तो नहीं है इसलिए चलिए आप लोग हम निकाल दें। अब देखिए पढ़िए ए की आय बी की आय से, ए की आय जो है ना बी की आय से क्या कर रहा है 20% कम है। ए की आय जो है बी की आय से कितना है 80% कम है, यानी 90 गुने 80/100 9×8 यानी कि 72 के इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका पूछ नहीं रहा है फिर भी मैं बता दिया। अब चाहिएगा ना तो ऐसे भी बना सकते हैं, मगर चलिए ज़्यादा तरीका माइंड में आपका हसप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 क्या कर रहा है। ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय क्या है। सेम क्वेश्चन है, तो देखिए क्या करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, जो आपका विधि अच्छा लगे वो बना सकते हैं। क्या कर रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम, इसको छोड़िए लास्ट वाला पढ़िए। बी की आय इसका आय जो है सी की आय से 10% कम, तो इसको में से लगा है तो इसको 100 मानेंगे और 10% कम कह रहा है तो इसको 90 हो जाएगा, 10% कम। ठीक है,
अब शुरू वाला जो छोड़े हैं ए बी के कनेक्शन उन लोगों में ला दीजिए, क्योंकि बी के मान रियल पता चल गया। कर है ए किया है बी किया से 20% कम है, यानी कि ये जो है ना ए किया है बी किया से 20% कम। तो बताइए 90 का 20% कम 80/100 होगा, होना ही पड़ेगा। 0 0 बोरा में 9 8 72, यानी कि एक के मान जो आएगा वो 72 हो जाएगा। ये आपका रियल रेशियो हो गया। देखिए ऐसे आपको पता नहीं चलता है ना जान, तो देखिए प्रूफ भी मैं कर दे रहा हूँ कि ये जो है बी का 10% कम है। ये बताइए 90 से 72 हो गया, 90 से 72 हो गया, कितना का अंतर हो गया? 18 का। अब यहाँ देखिए कितना से, तो 90 से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 18 कम 18, 18 पंच 90, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो ये देखिए 20% कम हुआ कि नहीं? ये जो है बी से ए किया है बी किया से 20% कम है, तो हो गया कि नहीं? हो गया ना, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, यदि सी किया 180 रुपया है, ये कितना है दोस्त? 180 रुपया। तो ये बताओ कितना गुना है? 1.8 गुना है कि नहीं? बोलिए 8 0 चला करा चाहे नहीं, बात बराबर है बात। तो इसको में भी क्या करेंगे दोस्त? 1.80 से गुणा कर देंगे, यानी कि 72 गुने 1.8 से गुणा कर दो। देखा गुना करा, 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3। 18 सत्ते कितना होता है? याद है पढ़ा? 18 सत्ते कितना होता है? बोलिए 26 से 126, 126 और 3 129 होगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव होते, एक अंक के बाद दशमलव कर देंगे, यानी कि 129.60 होगा। यहाँ 0 कर दीजिएगा, 0 बात बराबर है। 129 रुपया 60 पैसा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आया होगा। बी का पूछता तो बी से गुना कर देते 1.80 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चला क्वेश्चन नंबर 129 का था, ए किया है बी किया है से 20% कम तथा बी किया है सी किया है से 10% कम, यदि सी किया है 3600 रुपये होते, ये किया है। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ये दोनों विधि से बन सकता है दोस्त। ठीक है, देखिए क्या करा है, लास्ट में चलेंगे। देखिए ए बी के कनेक्शन छोड़ दीजिए, बी सी में आइए। कह रहा है बी किया है सी किया है से 10% कम है, यानी सी से 10 कम है, तो ये 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये 90 होना पड़ेगा। अब शुरू बार वाला पढ़िए, ए किया है बी किया है से 20% कम, ए की जो है ना सेमे वाला है, ए किया है बी किया से 10% कम, 20% कम, तो 20 यानी 80, 80/100, 0 0 खत्म, 9 8 72। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि सी किया है कितना है? सी किया है 3600 रुपया है, तो ये बताइए 100 का 3600 कितना गुना है? 36 गुना है। पूछ किसका रहा है? तो एक के, यानी कि 36 गुना इसका भी कर देंगे। तो गुना कीजिए, गुना आप इधर कर सकते हैं, इधर 72, यहाँ चलिए मैं कर देना चाहता हूँ यहाँ पर 36 गुने 72 गुना कीजिए। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 6 1 7। अब देखिए 7 6 42 के 2 हासिल 1, 7 चलिए 21 1 22 होगा। 2 5 4 9, देखो गलती गुना गलती हो गल। 2 6 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 6 42 के 2 हासिल 4 न बच गए हो जान, बचे तो नहीं खा। 70 21 4 25 2 9, यानी कि कितना हो गया? 25 92। यही हो गया आपका आंसर, 25 92। इसका पूछता तो इस 90 में 36 गुना कर देते, आपका ये भी हो जाता। ठीक है, आप चाहिएगा तो वो भी विधि से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है। अजय के वेतन का 30% शैलेंद्र के वेतन का 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि शैलेंद्र का वेतन 2000 रुपया हो तो अजय का वेतन क्या है? तो देखिए ए फॉर अजय का 30% बराबर क्या कर रहा है? शैलेंद्र यानी एस, शैलेंद्र मान रहे हैं ना, शैलेंद्र कहें तो एस, कंफ्यूज मत होइएगा, एस फॉर शैलेंद्र। शैलेंद्र के वेतन का 3/5 के मन गुना 20%। ठीक है, परसेंट बोरा में 5 से कम 5, 5 चौका 20, 3 एकम 3, 3 दहिया 30, 2 से 5 दूनिया 10, 2 दूनी 4, का बच गए हो जान? 5a बराबर 2s होते कि नहीं, या ए अनुपात एस के वैल्यू आ गई 2:5। अब केकर मान दिले? यदि सिलेंडर एस फॉर सिलेंडर इसका वैल्यू दे दिया है कितना? 2000 रुपया। तो हमको ए यानी कि अजय का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बताइए 5 का 2000 कितना गुना है? 400 गुना है। देखिए ना, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, सॉरी
5 चौका 20 यानी कि 400 गुना है। तो इसको मैं क्या करेंगे 400 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 पर 00 यानी कि 800 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन तो नहीं दिया है दोस्त, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5वां। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के 100% समझ में आया होगा। अब चाहिएगा ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलो जान क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये इस एपिसोड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 131 क्या कर रहा है। एक परीक्षा में ए बी से 10 अंक कम प्राप्त करता है और बी सी से 10 अंक कम प्राप्त करता है। यदि ए की कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी का प्राप्तांक क्या है। तो देखिए इसको मैं दोनों विधि से बना दूंगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या कर रहा है शुरुआत से चलिए, ए बी से 10% कम, इन लोग में छोड़ दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि इधर से बनेगा मगर बहुत लफड़ा सुन लेना, लफड़ा सुन के सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी आसानी के चलते मैं पीछे से बनाता हूँ, आप लोग भी पीछे से बनाइएगा। देखिए क्या कर रहा है, बी कॉमा सी से 10% कम है, इसको से तो से लगा, इसको मैं तो 100 मान लेंगे। इसका 10% कम यानी कि 90 हो जाएगा। अब शुरुआत वाला पढ़िए, ए बी में कनेक्शन, ए बी से 10% कम है। ए जो है ना बी से 10% कम, तो ये बोलिए 90 और 10% कम यानी कि 100 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 बटे 100 0 बोरा में 9 9 81। बोलिए किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब देखिए पढ़िए क्या कर रहा है, यदि ए की कुल मान कितना दिया है जान 810। तो ये बताओ 81 का 810 कितना गुना है, ये आपका 10 गुना है। कितना गुना है 10 गुना। तो पूछ क्या रहा है सी का प्राप्तांक, तो सी का प्राप्तांक इसका 10 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 इज द आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये तो नियम हो गया। चलिए एक और नियम बताते हैं, सेम एकदम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक और विधि, वही रेशियो वाला। देखिए ए और बी अलग अलग करेंगे, ए अनुपात बी है ना। क्या करा है, ए कॉमा बी से 10% अंक कम है, बी से 100 तो 90 0 बोरा में यानी कि 9 अनुपात 10। अब इधर देखिए क्या कर रहा है, बी और सी देखिए क्या कर रहा है कि बी जो है ना सी से 10% कम है, इसको से 10 कम है तो ये 100 है तो ये 90 हो जाएगा। हुआ कि नहीं बोलिए 0 बोरा में। हम वही अपनाएंगे दोस्त, ए अनुपात बी और जो कॉमन रहता है उसके नीचे बी अनुपात सी। जो कॉमन रहता है उसको बीचों को में रखते हैं, बीचका में देखिए ए इधर से बीच में भी हो गया। हम मान रख दीजिए, देखिए गुना ऐसे होता है, ऐसे होगा ए बी गुने बी सी। मान रख दीजिए ए के वैल्यू 9, बी के वैल्यू 10। अब 10 के नीचे बी ए लिखेंगे यानी कि बी के नीचे बी ए हो गया कि नहीं। अब यहाँ 10 गुना कीजिए, इन लोग दोनों में 9 9 81, इन लोग दोनों में 10 10 90 10 10 100 गुना ऐसे होगा कि नहीं। तो देखिए रेशियो सेम आया कि नहीं, यानी 81 के वैल्यू दिया है 800 कितना 81 यानी 810 की तुलना 81 से निकालना किसका था तीसरा के यानी सी के। तो सी के वैल्यू कितना है ये देखिए है, ये 10 बार में कट गया यानी कि 1000 इज द राइट आंसर। ठीक बा हो जान, आज के लिए इतना ही। अगर ये तो को बढ़िया लगता हो तो समझते बड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा के करिए हो। ठीक बा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।